students, welcome back to our grammar class. Myself Mansi Devnani. Today we are going to start a new chapter, that is lesson number 23, subject verb agreement. A verb must agree with its subject. इसका मतलब है जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब फॉर्म उसका प्लूरल होना चाहिए। आपको पता है कि हम कैसे करते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होता है तो हम लगाते थे उसके साथ इज, वॉज, हैज़। जब सब्जेक्ट में आई होता था तो हम लगाते थे उसके साथ एम, वॉज, हैव, और जब सब्जेक्ट यू या प्लूरल होते थे तो हम उनके साथ लगाते थे आर, वेर, हैव। But sometimes it is not very easy to decide whether the subject is singular or plural, and whether we should use the singular or plural form of the verb. Some of such special uses are very important. कभी कभी हमें easy नहीं होता डिसाइड करना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, या जो whether we should use singular और plural, उसके साथ हमें सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है। तो ऐसे कुछ रूल्स हम आगे पढ़ेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड टेक प्लूरल वर्ब। जहाँ पर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन एंड के साथ लगाया जाता है तो हम उधर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर फादर एंड मदर हैव कम। तो देखो, फादर भी सिंगुलर है, मदर भी सिंगुलर है, लेकिन जब एंड लगता है तो फादर और मदर दोनों मिल जाते हैं, तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब यूज करना होता है, दैट इज हैव। मनु एंड मीशा, यानी मनु और मीशा दोनों आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी। तो जहां पर हम एंड का यूज करते हैं वहां पर हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि एंड कनेक्टिव है। मनु और मीशा दोनों कहाँ बैठे हैं? लाइब्रेरी में। तो ये दो हो गए, प्लूरल हो गए। भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, मनु सिंगुलर है, मीशा सिंगुलर है, लेकिन जब एंड लगता है तो उसका जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर मनु और मीशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब उनके साथ और या नॉर लग जाता है तो उनका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर यूज करते हैं हम। सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आइदर मनु और मीशा हैज टेकन माई पेन, यानी कि मेरी पेन या तो मनु ने ली है या तो मीशा ने ली है, दोनों में से एक ने ली है। तो हमें सेंटेंस को पढ़कर सोच समझकर हमें वर्ब लगाना है। नाइदर अनीता नॉर कविता वॉज इन द क्लास, यानी कि अनीता या कविता दोनों क्लास में नहीं थी। तो आपको पता चला जब और या नॉर यूज होता है तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन सेंटेंस के साथ रूल चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर आइदर मनु और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर तो देखो मनु और मीशा दोनों सिंगुलर थे, लेकिन यहाँ पर मनु तो सिंगुलर है लेकिन हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हो गए, प्लूरल हो गया। तो जो नजदीक वाला सब्जेक्ट के नजदीक होगा वो प्लूरल लगाएंगे। देखो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब भी प्लूरल होगा। फ्रेंड्स के साथ लगाएंगे हैव। सी द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस नियरेस्ट द वर्ब। जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ जो उसका नियरेस्ट वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। नाइदर अनीता नॉर हर ब्रदर्स। देखो ब्रदर्स हो गया प्लूरल, तो उसके साथ हम लगाएंगे वेर, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा। When the subjects joined by or nor are of different persons, first, second or third, the verb agrees with the nearest subject. जब और nor लगा हो, लेकिन हम देखेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है या थर्ड पर्सन में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब्स लगाएंगे। देखो आइदर शी और आई। अब आई के साथ हम इज तो नहीं लगा सकते, हमें पता है आई के साथ क्या लगता है, एम गोइंग टू हिज हाउस। नाइदर यू नॉर ही हैज। अब देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है, ही हैज डन द वर्क। नाइदर ही नॉर यू आर गेटिंग द प्राइज। तो यू के साथ हम इज तो नहीं लगा सकते, यू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ईच After each, every and one, the verb is always singular. आप देखो यहाँ पर सेंटेंस में कैसा है, each of these girls
हैज पास द एग्जाम। अब आपने तो बोला होगा मिस ने तो नियरेस्ट सब्जेक्ट देखने के लिए बोला था, यहाँ पर अगर गर्ल्स प्लूरल है तो हम यहाँ पे हैव क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंटेंस में जब हम ईच, एवरी या वन देखेंगे तो कुछ भी सोचे समझे बिना सब्जेक्ट वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। आपको कुछ भी नहीं देखना है, जब आप देखोगे ईच, एवरी या वन का यूज हुआ है तो आप जो वर्ब है उसे सिंगुलर कर दोगे। When two nouns with each or every are joined by and, they take a singular verb. Again, जब मैंने यहाँ पे बोला था and लिखा होगा तो आप verb को plural लोगे, लेकिन सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। जब आप each या every देखोगे तो आप and और कुछ भी नहीं देखोगे, ना and देखोगे, ना और देखोगे, ना plural subject देखोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि each, every और one का यूज हुआ है तो जो verb होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। So let's start the exercise now. Choose the correct verb out of the two given in the brackets. So मैंने आपको क्या रूल बताया, अगर आप each, every या one देखोगे तो उसके साथ क्या करोगे, जो verb होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। So one of the girls, भले ही यहाँ पे girls लिखा है लेकिन आगे one लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे verb चूज करेंगे was. वन ऑफ द गर्ल्स वॉज लेट फॉर द क्लास। इसका मतलब सेंटेंस का ये होता है कि बहुत सारी गर्ल्स थी, उसमें से एक जो लड़की थी वो लेट हो गई थी क्लास के लिए। ईच ऑफ द बॉयज, अगेन ईच आया तो हम जो वर्ब है उसे करेंगे सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होमवर्क, यानी हर एक लड़के ने होमवर्क किया था। एवरी वन ऑफ अस, अगेन एवरी आया तो हम करेंगे सिंगुलर वर्ब को चूज। एवरी वन ऑफ अस इज गोइंग टू द फिल्म, यानी हम में से हर कोई पिक्चर देखने जा रहा है। तो आपको समझ में आया, जब हम यूज करेंगे वन, ईच या एवरीवन तो उसके साथ जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, जैसे कि वॉज, हैज एंड इज। अगेन आया वन ऑफ द प्लेयर्स, तो आप बताओ क्या होगा आंसर, वॉज या वेयर, तो आंसर होगा वॉज, क्योंकि हमने सब्जेक्ट में देखा कि यहाँ पे है वन। वन ऑफ द प्लेयर्स वॉज वेरी क्विक, यानी बहुत सारे जो प्लेयर्स थे उसमें से एक प्लेयर जो था वो बहुत ही क्विक था। नाउ नेक्स्ट, नाइदर रूपा नॉर रानी डैश विथ अस टुडे। अब यहाँ पर नाइदर और नॉर यूज हो रहा है, और रूपा जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और रानी जो है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे वॉज। मानू और मीशा वन द प्राइज, अगेन मानू भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, मीशा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे, दैट इज हैज। देखो हैज या हैव दोनों में से सिंगुलर कौन सा है, हैज। हैव है प्लूरल, हैज मानू और मीशा वन द प्राइज। ईदर यू और योर फ्रेंड, अब देखो और आया लेकिन दोनों सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं है, यहाँ पर क्या है योर फ्रेंड, तो वहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। इधर यू और योर फ्रेंड इज टू ब्लेम। द अरेबियन नाइट्स, अब अरेबियन नाइट्स एक ही बुक है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज एन इंटरेस्टिंग बुक। भले ही इसका नाम द अरेबियन नाइट्स, नाइट्स ऐसा आता है, लेकिन ये बुक तो एक ही है। हिज फादर एंड अंकल, अब देखो यहाँ पर फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अंकल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वो ज्वाइन हुआ है एंड के साथ। तो मैंने रूल बताया था, जब एंड के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। हिज फादर एंड अंकल आर रनिंग अ गुड बिजनेस, यानी कि फादर और अंकल दोनों मिलके अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। नाइदर सीता नॉर गीता, अब यहाँ पर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैज रिटर्न द मनी। आइदर अंजू और हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक अंजू तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन हर फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, तो हम जो नजदीक वाला होगा उसका वर्ब चूज करेंगे, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, दैट इज हैव। आइदर अंजू और हर फ्रेंड्स हैव कंप्लेन अगेंस्ट मी। नाइदर मिस गोयल नॉर आई, अब यहाँ पर आई है और उसके नजदीक का वर्ब उसके लिए चूज करेंगे तो आई के साथ यूज होता है एम।
नाइदर मिस गोयल नॉर आई एम बाइंग दिस टेबल। अगेन ईच लग गया आगे, तो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। तो ईच गर्ल एंड बॉय वॉज शाउटिंग इन द क्लास। यहाँ पर वन लग गया तो क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब, दैट इज वन ऑफ द क्लासमेट्स हैज वॉन द प्राइज। एवरी वन ऑफ हर फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पर फ्रेंड्स प्लूरल है लेकिन आगे क्या लग गया? एवरी वन, तो हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। एवरी वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैज हेल्प्ड हर। द थीफ एंड द पुलिसमैन, अब देखो यहाँ पर कोई ईच वन या एवरी वन नहीं लगा है तो हम एंड को देखेंगे। द थीफ एंड द पुलिसमैन डैश रनिंग वेरी फास्ट। अब यहाँ पर क्योंकि एंड का यूज हुआ है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है लेकिन हम वो करेंगे प्लूरल, यानी कि द थीफ एंड द पुलिसमैन वर रनिंग फास्ट, दोनों ही फास्ट भाग रहे थे। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, तो यहाँ पर नाइदर आई नॉर माई ब्रदर, भले ही नॉर यहाँ पे यूज हुआ है, पास वाला जो हम सब्जेक्ट देखेंगे वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे वर्ब भी। नाइदर आई नॉर माई ब्रदर इज गोइंग टू शिमला। डैश हर फादर एंड मदर, अब फादर एंड मदर उसके साथ होगा प्लूरल वर्ब क्योंकि पापा और मम्मी दोनों ही हैप्पी टू सी यू, यानी कि दोनों ही हमें देखकर खुश हुए। सॉरी, तुम्हें देखकर खुश हुए। हैप्पी टू सी यू, तुम्हें देखकर खुश हुए। सो वेर वर हर फादर एंड मदर हैप्पी टू सी यू, क्या उसके फादर और मदर तुम्हें देखकर खुश हुए। डैश दीपक और मीशा टोल्ड यू दिस स्टोरी, तो यहाँ पर और यूज हुआ है और दोनों जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज दीपक और मीशा टोल्ड यू दिस स्टोरी, क्या तुम्हें दीपक या मीशा ने ये स्टोरी सुनाई है। डैश मिस्टर एंड मिसेस टू फैट इन द किचन, तो यहाँ पर एंड यूज हुआ है और मिस्टर एंड मिसेस टू फैट दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन क्योंकि एंड यूज हुआ है इसलिए दोनों का जिक्र हुआ है। दोनों किचन में थे तो हम लिखाएंगे यहाँ पर आर मिस्टर एंड मिसेस टू फैट इन द किचन, क्या वो दोनों किचन में हैं। So with this your exercise is completed. I hope you understood well. Write it in your notebook in good handwriting. Thank you.